दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी-कभी एक ऐसा पल आता है जो इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। दिल्ली में हुआ धमाका सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि पूरी भू-राजनीतिक दुनिया के लिए वो ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। एक तरफ है नया भारत, शांत लेकिन शेर की तरह चौकन्ना, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो खुद अपनी बनाई जाल में बुरी तरह उलझ चुका है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि धमाका किसने किया। असली सवाल है, अब दुनिया की सबसे खतरनाक चेसबोर्ड पर भारत कौन सा चाल चलने वाला है, और क्या पाकिस्तान की दो मोर्चों की धमकी उसके पतन का आखिरी अध्याय साबित होने वाली है। दिल्ली धमाके की गूंज अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि इस्लामाबाद से बेमतलब बयानों की बाढ़ आ गई। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने बिना कोई जांच, बिना कोई सबूत भारत को दो मोर्चों पर युद्ध की पुरानी घिसी पिटी धमकी देना शुरू कर दी। एक मोर्चा भारत, दूसरा अफगानिस्तान। पर असली हकीकत यह है कि पाकिस्तान की अपनी राजधानी इस्लामाबाद तक में टीटीपी मजे से धमाके कर रही है। उस सेना की हालत क्या होगी जो अपने ही रेड जोन को सुरक्षित नहीं रख पा रही। लेकिन पाकिस्तान की यह आदत पुरानी है, घर में लगी आग का इल्जाम हमेशा पड़ोसी पर डाल दो। भारत ने जैसे ही शुरुआती जांच में कुछ सुराग पाकिस्तान की दिशा में पाए, पाकिस्तान की घबराहट साफ दिखाई देने लगी। ख्वाजा आसिफ ने बेतुकी बयानबाजी करते हुए कहा कि भारत ड्रामा कर रहा है, जबकि दुनिया जानती है कि 2025 का भारत अब सिर्फ बयान नहीं देता, कार्रवाई करता है। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर किस बात का है? ऑपरेशन सिंदूर 2.0। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई थी, और इस बार भारत ने जो संकेत दिए हैं वे साफ बताते हैं कि नया भारत किसी को भी अंत तक पीछा करने से हिचकता नहीं। दिल्ली धमाके के कुछ घंटों में ही इजराइल ने भारत को सीधे संदेश दिया, हम आपके साथ हैं। और फिर शुरू हुई वो डील जिसकी कल्पना पाकिस्तान या चीन ने भी नहीं की थी। एयर लोरा, आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल, हॉरप कामिकाजी ड्रोन्स, तीन ऐसे हथियार जिनकी क्षमता पाकिस्तान के रडार और चीन के जहाज दोनों को डराने के लिए काफी है। आइस ब्रेकर की एआई गाइडेड क्षमता पाकिस्तान के लिए डरावना सपना है। जीपीएस जाम हो, ईडब्ल्यू सिस्टम चालू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिसाइल अपना लक्ष्य ढूंढकर उसे खत्म करती है। पाकिस्तान जिसकी वर्षों से रणनीतिक गहराई तालिबान कहलाती थी, आज वही तालिबान पाकिस्तान पर सबसे बड़ी चोट कर रहा है। तालिबान ने न सिर्फ दिल्ली धमाके की निंदा की, बल्कि पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी, अगर भारत कोई ऑपरेशन करता है तो तालिबान पश्चिमी मोर्चा खुला छोड़ने वाला नहीं। यानी पाकिस्तान अपने ही पाले हुए भेड़ियों के बीच फंस चुका है। इंडिया की 6 आसमानी शिकारी स्क्वाड तैयार। नंबर 1 राफेल, हवा का राजा। नंबर 2 सुखोई 30 MKI, ब्रह्मोस ले जाने वाला एकमात्र भारत का बाहुबली। नंबर 3 तेजस MK1A, GF-17 को हर पहलू में पछाड़ने वाला। नंबर 4 मिराज 2000, बालाकोट का हीरो। नंबर 5 MiG-29 UPG, श्रेष्ठ एयर डिफेंस। नंबर 6 AMCA प्रोटोटाइप, भविष्य का स्टेल्थ योद्धा। ब्रह्मोस प्लस प्रलय प्लस आइस ब्रेकर इज इक्वल टू शुरुआती 30 मिनटों में पाकिस्तान का रडार, संचार और एयरबेस अंधा प्लस बहरा, जबकि S-400 जमीन से पाकिस्तान के किसी भी विमान को 150 से 150 किलोमीटर दूर ही धराशायी कर देगा। भारत पूर्वी मोर्चे पर दबाव बनाएगा और तालिबान पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की सेना को रोके रखेगा। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान असल मायने में दो मोर्चों पर फंस चुका है। साइबर प्लस सीक्रेट ऑप्स। रॉ की यूनिट्स को हाई अलर्ट दिया गया। 57 जगहों पर छापे पड़े। पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट संदिग्ध पाया गया और चीन की भी भूमिका सामने आने लगी। अब मामला सिर्फ सीमा सुरक्षा का नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती का बन चुका है। दोस्तों, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान ने जिस आग को भारत की सीमा तक लाने की कोशिश की थी, वही आग अब उसके अपने घर की दीवारें चाट रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अब वो अंतिम चाल चलेगा जिसे पूरी दुनिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कह रही है। क्या भारत इस बार सिर्फ जवाब नहीं बल्कि निर्णायक समाधान देने वाला है? आप बताइए, क्या भारत को पाकिस्तान के साजिश का हिसाब अब की बार पूरी ताकत से लेना चाहिए? आपकी राय क्या है?